हाय एवरीवन, वेलकम टू लॉ चौपाटी। तो आज के वीडियो में हम समझने वाले हैं इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986। तो ये एक्ट क्या बात करता है? ये एक्ट बात करता है कि एक वुमेन को, एक महिला को अगर गलत तरीके से रिप्रेजेंट किया जाए, इनएप्रोप्रिएट तरीके से, यहाँ पे वर्ड यूज किया गया है इनडिसेंट। इनडिसेंट का मतलब क्या हो गया कि एक इनएप्रोप्रिएट तरीके से जो अपमानजनक हो एक महिला के लिए, ठीक है, उसकी जो एक समाज में छवि है उसके लिए, ठीक है, इस तरीके से अगर वुमेन को रिप्रेजेंट करते या आप दिखाते हैं कहीं भी, चाहे वो आप पेपर में उसकी फोटो छाप देते हैं, पोस्टर्स में छाप देते हैं या कुछ लिख देते हैं उसके बारे में, जिससे एक जो सोसाइटी में वुमेन की इमेज है उस पर एक बहुत ही गलत असर पड़ता है और जो सोसाइटी की नैतिकता है उसको भी हर्ट करता है। ठीक का पर्पस क्या है? इस लॉ बनाने का पर्पस है टू प्रोहिबिट इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन एडवर्टाइजमेंट। मतलब कि जो एडवर्टाइजमेंट के लिए भी अगर आप वुमेन को गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, या पब्लिकेशंस, आपने किसी तरह का पब्लिकेशंस किया है, ठीक है, जिसमें आपने वुमेन की एक जो इमेज है उसको आप खराब कर रहे हैं, या फिर हो गया राइटिंग, उसके बारे में गंदा गंदा भद्दा लिख देते हैं कुछ, ठीक है, या फिर हो गया पेंटिंग, कई बार पेंटिंग्स भी ऐसी लोग बना देते हैं। तो ये पर्टिकुलर लॉ जो है इन मैटर्स को डील करता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग लॉ है और ये फोर्स में आया था कब? 2 अक्टूबर 1987 को ये फोर्स में आया था और ये पूरे ही इंडिया पे अप्लाई होता है। अब हमने जो इसमें एक वर्ड की बात की थी, एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, तो एडवर्टाइजमेंट एक्चुअली है क्या? ठीक है, एडवर्टाइजमेंट किसी तरह का नोटिस हो सकता है या कोई सर्कुलर हो सकता है, लेबल हो सकता है, या भले ही वो कोई रैपर हो या फिर अदर डॉक्यूमेंट हो या फिर किसी तरह का विजुअल रिप्रेजेंटेशन हो, मतलब उसको एक तरीके से दिखाया गया है गंदी तरीके से, बाय मीन्स ऑफ लाइट, साउंड, स्मोक, गैस, चाहे वो लाइट का यूज करके हो, साउंड का हो, स्मोक का हो, गैस का, ये सब कुछ एडवर्टाइजमेंट में आता है। मतलब एडवर्टाइजमेंट एक लिमिटेड वर्ड नहीं है, ये सारा कुछ एडवर्टाइजमेंट में इंक्लूड होता है। तो इस तरीके का कोई भी एडवर्टाइजमेंट अगर कोई व्यक्ति करता है, ठीक है, जिसमें एक वुमेन को गलत तरीके से या इनडिसेंट तरीके से, इनअप्रोप्रिएट तरीके से रिप्रेजेंट करता है, दिखाता है, तो वो इस एक्ट के अंदर लाइबल हो सकता है पनिशमेंट के लिए। वो आगे हम समझेंगे। जो भी समझा एडवर्टाइजमेंट, इसको डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 क्लॉज ए ऑफ दिस एक्ट, ठीक है। अब हम समझते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। अगर एडवर्टाइजमेंट ही नहीं, अगर वो डिस्ट्रीब्यूट भी करता है ऐसी चीज़ें, अब डिस्ट्रीब्यूशन चाहे वो फ्री हो चाहे वो फ्री ना हो, पैसे लेके हो, मैगजीन हो, कोई बुक हो, ठीक है, जिसमें गलत तरीके से आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो वो भी क्या हो जाएगा? वो भी इस एक्ट के अंदर लाइबल हो जाएगा। अब हम बेसिकली जो इस लॉ के अंदर इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन को डिफाइन किया गया है वो हम समझते हैं लॉ की लैंग्वेज से। तो यहाँ पर डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 क्लॉज सी में कि कोई भी वुमेन, ठीक है, कोई भी वुमेन जिसके फिगर को या फॉर्म को, बॉडी को या किसी भी पार्ट को अगर आप इस तरीके से दिखाते हैं, मतलब कि डिपिक्टेड इन अ वे, इस तरीके से आप रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे वो डायरेक्ट हो, इनडायरेक्ट हो, जिससे क्या हो रहा है, उसका एक इनडिसेंट या इनअप्रोप्रिएट वो दिख रही है उस चीज़ के थ्रू, या फिर उसके लिए डेरोगेटरी है, अपमानजनक है, डेनिग्रेटिंग है, उसकी इमेज को तार तार कर रहा है, या फिर डिप्रेव कर रहा है या करप्ट कर रहा है, या फिर इंजर कर रहा है किस चीज़ को? पब्लिक मोरालिटी को, मतलब एक जो समाज में नैतिकता है उस पर एक गलत असर डाल रहा है। तो अगर कोई व्यक्ति अगर इनमें से किसी भी कैटेगरी में फॉल करता है और ऐसा करते हुए पाया गया, तो वो बहुत ही बुरी तरीके से लायबल हो सकता है, इस एक्ट के अंदर पनिशेबल हो सकता है, उसको जेल हो सकती है। इसके अलावा भी हमने अभी समझा था कि रिटन में भी हो सकता है। तो रिटन मतलब कि कैसा रिटन? चाहे वो कोई लेबल हो, चाहे वो रिटन हो, मार्क्ड हो, या स्टैम्प हो, या प्रिंटेड हो, तो ऐसा भी अगर कुछ भी होगा तो वो क्या हो जाएगा? वो भी इस एक्ट के अंदर लायबल होगा। और ये जो लेबल वर्ड है ये डिफाइन किया गया सेक्शन 2 क्लॉज डी में। अब यहाँ पे बात करते हैं पैकेज की, ठीक है। तो यही नहीं कि सिर्फ लेबल हो, पैकेज मतलब क्या हो सकता है? पैकेज मतलब कोई बॉक्स है, कार्टन है, टिन है, कंटेनर है, तो ऐसे किसी अगर बॉक्स पे भी ऐसा कुछ पाया जाता है या ऐसे कंटेनर पे ऐसी कोई पिक्चर, इमेज बना रखी है। अभी हमने समझा था एडवर्टाइजमेंट क्या होती है, ठीक है, लेकिन सेक्शन 3 जो है पर्टिकुलरली ऐसी एडवर्टाइजमेंट्स पे, अब एडवर्टाइजमेंट क्या मतलब, जैसे फॉर एग्जांपल आज की डेट में बात करते हैं, जैसे फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, यूट्यूब हो गया, ठीक है, तो ये सबसे एक जैसे फास्ट बोल सकते हैं, फास्ट वे है एडवर्टाइजमेंट का,
ठीक है। तो ऐसी भी अगर प्लेटफॉर्म पे इस तरह का कुछ एडवर्टाइजमेंट होता है जो कि क्या कंटेन करता है, इनडिसेंसी कंटेन करता है, इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन, जहाँ पे एक औरत की जो एक इमेज है उसको तार तार करके दिखाया गया है, बहुत ही गलत तरीके से दिखाया गया है। ऐसा कुछ भी करने पे रोक लगाता है सेक्शन 3, और अगर कोई व्यक्ति ऐसा कुछ करता है तो वो पनिशेबल होगा इस एक्ट के अंदर। ये बात की गई थी सेक्शन 3 में। अब आ जाते हैं सेक्शन 4 में। सेक्शन 4 बात करता है, ये भी रोक लगाता है एक तरीके से, जैसे सेक्शन 3 में था प्रोहिबिशन ऑन पब्लिकेशन, ये कर रहा था एडवर्टाइजमेंट पे, ठीक है। ये बात करता है पब्लिकेशन की। पब्लिकेशन मतलब जैसे कोई बुक हो गई, पैम्फलेट हो गया, या फिर कोई डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, आप सर्कुलेट कर रहे हो या बाई पोस्ट भेज रहे हो, या फिर कोई फिल्म है ना, इसमें फिल्म या फिल्मों के गाने कई बार उस पर रोक लगा दिया जाता है, तो वो जो रोक लगती है वो इसके थ्रू लगती है, जहाँ पे एक वुमेन को बहुत ही गलत तरीके से दिखाया गया है, ठीक है। तो वो भी हम बात करेंगे। फिल्म हो गई या राइटिंग हो गई, कुछ गलत गलत लिख दिया आपने। बहुत सारे ऐसे ऑथर्स हैं जो अपनी बुक्स में इतना गंद लिख देते हैं एक वुमेन के बारे में, जो कि मतलब एक सोसाइटी में जो एक वुमेन की छवि अब तक बनी आ रही है या जो है उसको बिल्कुल ख़राब कर सकता है वो, ठीक है। या फिर अगर उससे कोई पढ़ रहा हो तो उसके दिमाग में भी जो है गलत ही असर पड़ेगा। और ड्राइंग, अगर आप ऐसी कोई ड्राइंग करते हो, पेंटिंग करते हो, या फिर रिप्रेजेंटेशन, समझते हैं इसके एक्सेप्शंस, ठीक है। एक्सेप्शन जैसे कि कोई पेंटिंग बनाई है किसी पेंटर ने, बहुत बड़े बड़े ऐसे पेंटर्स हैं, पेंटिंग्स बनाते हैं जो बहुत बोल्डली दिखाते हैं एक वुमेन को, ठीक है। बट उसका कुछ स्ट्रॉन्ग मोटिव होता है, एक सोसाइटी में जो एक वुमेन के साथ कोई अत्याचार हो रहा है या उसको आगे बढ़ावा देने के लिए, किसी अच्छी चीज़ को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। तो ऐसी चीज़ों के लिए इस तरह की पेंटिंग्स या ऐसा कुछ होता है, तो वो जो है अगर आप पब्लिक गुड के लिए है, या वो साइंस या लिटरेचर को रिप्रेजेंट करता है, या किसी तरह की आर्ट फॉर्म को शो करता है, या फिर वो लर्निंग के पर्पज से है, बोनाफाइड है, रिलीजियस है, ठीक है, तो ऐसे केस में, ठीक है, उस पर रोक नहीं लगाई जाएगी, या वो इस एक्ट के अंदर नहीं आएगा, इनडिसेंसी के अंदर नहीं आएगा। दूसरा इसका एक्सेप्शन है, कोई स्कल्पचर है, या जैसे कोई मूर्तिकार होता है, वो मूर्ति बनाता है, ठीक है। कई बार आपको मिलेंगी ऐसी मूर्तियाँ मिलेंगी। सबसे बड़ा एग्जाम्पल है अजंता एलोरा की जो गुफाएं हैं, ठीक है, उसमें किस तरीके से बहुत ही बोल्डली रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है, एनग्रेविंग के थ्रू, जैसे वो खुदाई करके जो बनाते हैं, तो वो आर्ट के थ्रू, ठीक है। बट इस एक्सेप्शन में यही बात की गई है कि अगर वो कोई एंशियंट मॉन्यूमेंट है, ठीक है, एक बहुत ही पुराना मॉन्यूमेंट है, या फिर कोई मंदिर है, टेम्पल है, या फिर रिलीजियस पर्पस के लिए, तो वो भी जो है इस एक्ट के अंदर नहीं आएगा। थर्ड बात करता है फिल्म की, ठीक है। अब फिल्म का देखिए, बहुत सारे ऐसे गाने हैं और बहुत सारी ऐसी मूवीज़ हैं जो एक्चुअली हमें पता है कि वो ठीक नहीं है, ठीक है, बट वो चल रहा है आज की डेट में। इंडिया है तो ऐसी चीज़ें चल जाती हैं, ठीक है। तो उसका एक्सेप्शन वो क्लियर कहाँ से होती है? जैसे हम सुनते हैं कि कई बार बहुत सारी मूवीज़ या ऐसे बहुत सारी जो गाने होते हैं वो अटक जाते हैं बीच में, मतलब उसमें बैन लगा दिया जाता है, फिर कुछ टाइम बाद हम ही बैठ के वो गाने देखते रहते हैं, ठीक है। तो वो गाने पास कैसे होते हैं, ठीक है, इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट एक्ट है जो कि स्पेशली इन मैटर्स को डील करता है, सिनेमेटोग्राफ एक्ट 1952। और जो इसका पार्ट 2 है वो स्पेशली मूवीज़ के रिलेटेड डील करता है कि ऐसी जो मूवीज़ हैं, ठीक है, फिल्में हैं जिसको पास कर दिया गया है कुछ ग्राउंड्स पे, कुछ फैक्टर्स पे, कि वो कुछ गुड पर्पस से है, लोगों को दिखाने के लिए है, व्हाटएवर एंटरटेनमेंट के लिए है, ठीक है। तो ऐसी जो मूवीज़ हैं उनको अप्रूव कर दिया जाता है, तो वो भी जो है इस एक्ट से क्या हो जाती है, बाहर हो जाती हैं, या एक तरीके से इसका एक्सेप्शन बन जाती हैं, ठीक है। ये हमने बात की थी कि रोक लगाता है एडवर्टाइजमेंट पे और पब्लिकेशन पे। तो कोई भी व्यक्ति अगर ये काम करता है, ठीक है, या इस तरह की एडवर्टाइजमेंट करता है जिसमें अभद्र तरीके से एक वुमेन को दिखाता है, या फिर इस तरह का कोई पब्लिकेशन करता है या पोस्ट के थ्रू ऐसा कुछ भी करता है, कोई किताब छापता है, कोई ऑथर भी है, अगर गंदा गंदा लिखता है, तो वो सारी चीज़ें जो हैं इसमें आएंगी, और उसके लिए उसको भयंकर पनिशमेंट हो सकती है। अगर वो फर्स्ट टाइम पाया गया तो उसे 2 साल तक की जेल हो सकती है प्लस 10,000 का फाइन। अगर वो दूसरी बार ऐसा करता है तो उसे 6 महीने से लेके 5 साल तक की जेल हो सकती है प्लस 10,000 से लेके 1 लाख तक का फाइन हो सकता है, ठीक है। तो आप समझ रहे हैं कितना भारी भरकम एक्ट है छोटा सा, लेकिन इस लॉ का बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्पस है, और बहुत सारी वुमेन को एक्चुअली इसके बारे में पता नहीं है। अगर जिसको पता हो, अभी रिसेंट केस चल रहा है बॉलीवुड में, आपको पता ही होगा, ठीक है,
पोर्नोग्राफी से रिलेटेड, तो वो भी जो है इस एक्ट के अंदर ही डील होता है। ठीक है, कि वो भी एक तरीके से क्या होगी, एडवर्टाइजमेंट हो गई या क्रिएशन हो गई, और भी बहुत सारे लॉज जो हैं उस पर एप्लीकेबल होंगे, बट दिस इज वन ऑफ दोज। तो मिलते हैं हम इसके सेकेंड पार्ट में, जहां हम समझेंगे कि रूल मेकिंग पावर क्या है, अगर कोई कंपनी करती है तो वो किस तरीके से लायबल होगी, और इस तरह की चीज़ों को सीज करने की पावर किसके पास है। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।